हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फोर्थ क्वेश्चन पेपर कोड BD 204। तो योग एवं शिक्षा क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2। नास्तिक दर्शन कौन से हैं? देखो, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। उपयुक्त सभी। इसका आंसर राइट ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि पतंजलि। वेट कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसका आंसर ये पहला होगा। इसका आंसर ये डी, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? वेदांत दर्शन का अंतिम सार आरण्यों का चिंतन, ब्राह्मणों का चिंतन, उपनिषदों का गुण चिंतन। उपयुक्त सभी। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5। न्याय का तात्पर्य क्या है? न्याय का तात्पर्य है उचित वांछनीय और कैवल्य प्राप्ति और उचित वांछनीय न्याय का तात्पर्य है। वहाँ मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है निर्विकल्प समाधि एवं कैवल्य की प्राप्ति। उपयुक्त सभी। दोनों। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में निर्मित माना गया है? 4 में। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? देखो, बौद्ध दर्शन का सार है दुख है और दुख दूर करने के उपाय हैं और दुख का कारण है वह दुख शांत है। उपयुक्त सभी। तत्वमीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? उपयुक्त सभी। दोनों। संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व। आंसर सी। मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? मन के अंगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? गीता में भक्ति का मार्ग ज्ञान को, कर्म को, भक्ति को, सबको माना गया है। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट। योग जीवन व आत्मा का मिलन है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी वेदांत ने। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? देखो, मानसिक, शारीरिक, गुप्त। आंसर डी। उपयुक्त सभी। योग वह चिंतन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। ये परिभाषा दी गई है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भक्ति योग में कितने बातों पर बल दिया गया है? समर्पण पर, श्रद्धा पर, आस्था पर। उपयुक्त सभी। संख्या का योग का शाब्दिक अर्थ है सांख्य। योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। संख्या में कितने तत्वों का समावेश होता है? संख्या में 25 तत्वों का समावेश होता है। यम योग साधना का कौशल कौन सोपान करता है? सोपान है प्रथम। कौन सा सोपान है? प्रथम। योग में साधना का प्रथम सोपान है।
यम का अर्थ किस प्रकार की संगम से लगाया जाता है? मन से, क्रम से, वचन से, उपयुक्त सभी से लगाया जाता है। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच माध्यम क्या है? प्रकृति का माध्यम है। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? रजोगुण, सप्तगुण, तमोगुण, उपयुक्त सभी। रजोगुण किस प्रकार का होता है? रजोगुण उपयुक्त दोनों, गयात्मकता, रोगात्मकता, दोनों प्रकार का होता है। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया जाता है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, उपयुक्त सभी। आंसर। महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 है, नियमों की संख्या 5 है। महर्षि पतंजलि द्वारा योगों की नियमों की संख्या 5 है। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तब कहलाता है? आश्रम, वन, परिस्थिति, उपयुक्त सभी। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य। शारीरिक व मानसिक आत्म संतुष्टि को क्या कहा जाता है? संतोष। योग दर्शन में आसन किसने कहा जाता है? स्थिरता पूर्वक बैठना, सुखपूर्वक बैठना, दोनों। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ की नाक दुखों से मुक्ति पाना है। ये किसका है? ये आध्यात्मिक दुख से है, अधिभौतिक दुख में से भी है, अधिदैविक दुख, उपयुक्त सभी आंसर इसका। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन न दुखों से पढ़ लिया। शब्द का अर्थ है क्या है? प्रकाश। सत्व का अर्थ है प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों व या देवांतों की विषय वस्तु है। यह कथन किसका है? ये कथन है शंकराचार्य का। आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्या की गई हैं? 2 व्याख्या की गई हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? अर्थ का वर्णन किया गया है। वेदों में अर्थ, मोक्ष, काम, धर्म, उपयुक्त सभी, इन सभी का वर्णन किया गया है वेदों में। संत व योगी, एक सेकेंड, पेन थोड़ा चेंज कर लो, आप कंफ्यूज हो रहेंगे थोड़ा सा। राइट, ओके। संत व योगी के मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? देखो, ध्यान, तप, साधना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी हो गया। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। ये परिभाषा किस धर्म से जुड़ी हुई है? जैन धर्म से। क्या? जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि या मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। ये परिभाषा जैन धर्म से जुड़ी हुई है।
मुख्य उपनिषद कितनी संख्याओं के होते हैं? 13 संख्याओं के होते हैं। मन को एकाग्रता के साथ किस एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ध्यान। और प्रकृति किस प्रकार के गुणों में परिपूर्ण होती है? व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों में ही। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, दोनों। पिक दोनों। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम है। यम द्वारा योगी के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? देखो, शुभ भाव, आंतरिक भाव दोनों ही उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्राणी के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? देखो, प्राणी के योगो युज संवयमन युज समाधो उपयुक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युंज से। युंज। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यागर्भ को। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भागवत गीता में। क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। गीता के कौन कौन से श्लोक में एक व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? 4/1, 2, 3 इन सभी में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? सूर्य को। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था, भगवान ने सूर्य को यह उपदेश दिया। तभी सबसे पहले सूर्य बना, उसके बाद फिर चंद्रमा, उसके बाद सूर्य और अनेक ग्रहों से मिलकर फिर पृथ्वी से पृथ्वी बनी, फिर सभी ग्रह बने, फिर पृथ्वी से ही चंद्रमा, सैटेलाइट, उसका मून, ऐसे बनकर सब पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर जीव जंतु पैदा हुए, फिर उसके बाद फिर मनुष्य जाति, धर्म, आगे सब ये आगे चल रहा है। योग सूत्र, वेद, पुराण, महा, आर्य आए, फिर ऐसे करके। योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। और आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? धातु की समव्यवस्था एवं शरीर से मल निकासन एवं मन में इंद्रियों और आत्मा की प्रशंसा। सी आंसर राइट। मनोमय कोश में कलेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आदि। निम्न में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है? निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? तो अपनी भूमिका का सही निष्पादन करना, परिस्थितियों से उचित समायोजन करना और उत्तरदायित्व की पूर्ति करना उपयुक्त सभी। आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर। आदि का अनुन्मय कोश क्या या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने का कहा जाता है व्युत्पत्ति। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? देखो, अपनी भूमिका का सही निष्पादन करना, परिस्थितियों की उचित समायोजन करना और उत्तरदायित्व की पूर्ति। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। सामान्य व्यवधि उत्पन्न होती है
वातावरण के साथ अंत क्रिया में अनुरूप संतुलन के लक्षण का पूर्व जन्म के संक्रमण के कारण, दुर्घटना के कारण सामान्य व्याप्ति उत्पन्न होती है। मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58। योग के अनुसार रोगपतियों के मूल कारण हैं। कलेशों का मनोस्तर में जमाव, कामस्या वासना, ऐच्छिक विपेक्ष उपयुक्त सभी। सत्व गुण में से किसका प्रतीक है? ज्ञान का। सभी गुण सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियों एवं मानसिक विचलन में कौन कौन से गुणों एवं कारणों उत्पन्न होते हैं? रोजगुण, रजोगुण का इसमें यूज हुआ है। निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? देखो, धार्मिक दानी कृतज्ञ भी है, और धीर स्थिर पिता, गंभीर दयालु भी है, परोपकारी सदाचारी, पवित्रता से युक्त साहसी एवं कौशल भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में योग के बारे में लिखा गया है? योग के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसको प्रोवाइड कराया गया है कि इसको मनाया जाएगा। योग आयोजित कराया गया था मोदी जी द्वारा 21 जुलाई 2015 में। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। और योग का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। और योग समाधि है ये क्या किसका कहता है? ये वेद व्यास। और योग दिवस का लोगो किसका प्रतीक है? वह इंद्रियों को एकाग्रचित करना है। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है योग से। योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा है? क्या है? पतंजलि ने। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। चित्त का वृत्ति कितनी है? 5 हैं। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? प्राणायाम। योग में यम का कौन सा अभिन्न अंग नहीं है? योग में तप नहीं होता है। सत्य है, अस्त्य है, अहिंसा है, बट तप नहीं होता है योग में। भगवत गीता में यम के कितने अंग हैं? 12। राजयोग के अंग हैं 8। हठ योग के अंग हैं 6। हठ योग के अंग हैं 6। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 9। निम्न में से योग
यम निम्न के ध्येय की साधनाएं हैं। द ज्ञान की, योग की, कर्म उपासना की उपयुक्त सभी। आत्मा के विभाग हैं। अर्थ चेतना, बुद्धि चेतना, उपयुक्त सभी। प्रकृति में कितने गुणों पाए जाते हैं? प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं। पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग होते हैं? 10। योग किस भाषा के युज शब्द से बना होता है? संस्कृत। हमारा मन यानी चित्त उपादान करना स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। और ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं होता है? अस्तोगुण। किस व्याकरण महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधि युजी योगे युग समन्वय लगाया है? पाणिनि ने। किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है और समय के लिए ही मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है और चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है। और अतः उन्होंने योग का अर्थ किया योग से चित्त वृत्ति एवं निरोध चित्त वृत्तियों में वासनाएं एवं आकांक्षाएं, लोभ मोह आदि पर उपेक्षा के विचार आते हैं और जिसमें व्यक्ति जीवन प्रयत्न फंसा रहता है। महर्षि पतंजलि। योग पद्धतियां या प्रकार कितने होते हैं? 7 होते हैं। योग पद्धति में कौन सा प्रकार नहीं है? योग धर्म योग नहीं है। हठ योग है, भांति योग है और लय योग है, कर्म योग है, बट धर्म योग नहीं है। तो आंसर ये होगा। यह किन साम्यवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों अथवा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को लेकर साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। और तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान की ही महत्वपूर्ण भूमिका है राजयोग में। वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचलन में है? इसमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? पारसी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। बहुत प्रचलित विचारधारा है वेद मूलक विचारधारा है। जैन वैदिक विचारधारा है। जैन विचारधारा भी कौन सा नहीं है? पारसी विचारधारा इज राइट आंसर। वेद मूलक विचारधारा बहुत विचारधारा है। जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी, सिख पंथी, उपयुक्त सभी। डी आंसर इज राइट। उत्साह, साहस, धर्म
तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के अनुसार आवश्यक तत्व है? क्या आंसर है? आध्यात्मिक योग। क्वेश्चन नंबर 93। संसार सागर से पार होने की मुक्ति के युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी? यदि ज्ञातवल्ल्यक। वेद व्यास किसके पुत्र हैं? वेद व्यास भगवान मुनि शंकरदेव के मुनि हैं। किसने कहा कि शुद्धि और चित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? और यह जेंटल चेयर पोस्ट किस आसन को कहा जाता है? चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? चेयर पोज उत्तटासन को कहा जाता है। योग पोज, चेयर पोज, उत्तासन, चेयर पोज कहा जाता है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसने दी? ये दी है डॉक्टर राधाकृष्ण ने। समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान। भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुख है? नीति पक्ष का। आंसर इज राइट।